जिसमें हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे। सही है। नंबर 1 क्या है मेरे पास? नंबर 1 वैल्यूज़, यानी कि यूज़र का इनपुट। सही है। नंबर 2 पे क्या है? फ्रॉम यूनिट, मीन्स जिसको कन्वर्ट करना है। सही है। और उसके बाद हमें क्या करना है? हमने जो है वो है टू यूनिट, मीन्स के जिसमें कन्वर्ट करना है। सही है। ये हमने यहाँ पे 3 चीज़ें, 3 आर्ग्यूमेंट हमने जो यहाँ पे पास करने हैं। हाँ भाई, किसी का क्या क्वेरी है? स्टार्ट से बताऊँ? जी बता रहा हूँ स्टार्ट से। हमने भी सिंपल क्या करना है? हमने सबसे पहले हमने अभी ये देखना है कि हमने अभी सिंपल एक स्ट्रीमलेट यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हम जो है वो स्ट्रीमलेट पे कोड लिखेंगे तो हमें जो है वो स्ट्रीमलेट का कोड लिखेंगे तो अभी हमारे पास जो है वो स्ट्रीमलेट हमारे पास इंपोर्ट होना चाहिए। सही है। तो अब हमने क्या करना है? हमने सिंपल जो है यहाँ पे अपने स्ट्रीमलेट पे यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट कर लेना है। हमारे पास जो तरीका है स्ट्रीमलेट का, वो है हमारे पास इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट लिखें आप, एच लगा दें, आपके पास स्ट्रीमलेट इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास स्ट्रीमलेट इंपोर्ट नहीं है तो आपने क्या करना है? तो अपने स्ट्रीमलेट को आप जो है ना डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो अब डाउनलोड किस तरह करेंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सही है। बुलेट पॉइंट्स में PIP इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है। जिसके बाद इंस्टॉल नहीं है वो ये कमांड चलाएगा अपने VS कोड के टर्मिनल में। तो हमारे पास जो है ना वो स्ट्रीमलेट इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आगे चलता हूँ फटाफट। हमने क्या करना है उसके बाद? हमने फंक्शन बनाना है कि जिसमें हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे। नंबर 1 वैल्यू, ठीक है ना, बिट्स में यूज़र हमारे पास जो इनपुट करेगा, वैल्यू देगा, हम वो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरे नंबर पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिसको हमें कन्वर्ट करना है। और थर्ड वाली वो चीज़ हम कन्वर्ट करेंगे, ऐड करेंगे कि जिस वैल्यू में हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। जिसमें हमें जो है कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, बट आपका नहीं हो रहा है इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। अच्छा सही, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जो है ना क्लास के बाद जो है ना मुझे वो पर्सनल में जो है ना आप जो क्लास के बाद अपना प्लीज़ स्क्रीन शेयर कर देना। सही है। तो मैं ज़रा हमारे चेक कर लूँगा, या फिर एनी डेस्क वगैरह पे जो है ना वो मैं आपके लैपटॉप पर एक्सेस करके अपने पास मैं इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, हो जाएगा ईजिली। ठीक है। अच्छा भाई सुने, हमने ये काम कर लिया। एंड देन हमें क्या करना है? हमने सिंपल जो है एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने का तरीका हमारे पास क्या है? हम DEF के वेरिएबल से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब कन्वर्ट यूनिट्स। सही है। मैंने क्या कहा था? मैंने आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर्स में मैं 3 चीज़ें पास करूँगा। नंबर 1 वैल्यू जो यूज़र पुट करेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, भाई वैल्यूज़ मैं यहाँ पे दूंगा। और उसके बाद मैं क्या दूंगा? फ्रॉम यूनिट, मतलब जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा। फ्रॉम यूनिट का एक वेरिएबल बनाऊंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है। और मुझे जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा। फ्रॉम का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है के लिए। ठीक है ना, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में। इतना यहाँ पे मैंने काम कर दिया। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए। एंड देन अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सिंपल से काम करूँगा। मैं बोलूँगा भाई काम करो, तुम जो सारी जो कैलकुलेशन करोगे ना, तो उसका जो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो लिख लो अपने पास। मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई कन्वर्जन फार्मूला। और यहाँ पे जो भी मैं कन्वर्जन फार्मूला दूंगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा? जब भी कोई यूज़र यहाँ पे लाके इनपुट डालेगा तो वो इस कन्वर्जन फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेगा? सारी कैलकुलेशन करेगा। मुझे था 2 मिनट में मैं यहाँ पे अपना प्रीवियस एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ जो मैंने ऐसा जो है वो टेस्टिंग के लिए बनाया था कि हम किस तरह बनाएंगे ताकि आपको आइडिया ही मिलता रहे। ठीक है। ओके, मैं इसको ज़रा रन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
CDF streamlit run 1.py। चलिए मेरे पास नाम है कि मैं ये वाला VS कोड भी इधर ऑफ कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पे आगे देखते हैं। ये तो ज़रा बहुत ज़्यादा ही ऑफ हो गया। हाँ हाँ, इसको बंद कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो चला ही नहीं, दे देगा। एरर आ गया कि नहीं भाई, अगेन VS कोड ओपन कर लो। क्या करेंगे, streamlit run 1.py। हम VS कोड को क्लोज नहीं करेंगे ताकि हमारे पास मसला ना हो अगेन। ओके, ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब देखें मैंने यहाँ पे मैंने वहाँ पे 3 चीज़ें डिफाइन किया। क्या चीज़ डिफाइन की, नंबर 1 वैल्यू, यहाँ यूज़र इनपुट करेगा। नंबर 2 फ्रॉम का, ठीक है, जिससे आप कन्वर्ट करेंगे अपनी वैल्यू को टू जिसमें आप कन्वर्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे अगेन अपने कोड पर आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला लिखूँगा। मेरे पास मैंने जो कन्वर्जन फार्मूला पहले यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, मैं इसका यहाँ से Ctrl+C करके यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ये वाला कन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। ओह ठीक है, ये कन्वर्जन फार्मूला आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आप जो अपना कन्वर्जन फार्मूला ChatGPT से लिखवा सकते हैं। अब सुने यहाँ पर, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो है सिंपल एक कंडीशन लगानी है कि भाई देखो अगर, अब देखें यहाँ पर यूज़र आता है, क्या करता है, यहाँ से वो सिलेक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर, सही है। अब वो क्या करेगा, उसने यहाँ से सिलेक्ट किया सेंटीमीटर, जिस वैल्यू को उसने कन्वर्ट करनी है, और उसने अगेन सेंटीमीटर क्लिक कर दिया कि जिसमें कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर में क्या होगा, कन्वर्ट तो होगा ही नहीं, वही इक्वली वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई काम करो, अगर क्या हो मेरे पास, अगर फ्रॉम यूनिट बराबर हो किसके, टू यूनिट के जिसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, तो मैं काम करना, तो तुम सिंपल एक चीज़ रिटर्न कर देना। तो तुम क्या रिटर्न करना, तुम यूज़र की वैल्यूज रिटर्न कर देना। यूज़र यहाँ जो भी टाइप करेगा, अगर दोनों चीज़ें सेम हो तो यूज़र की जो भी वैल्यू, मिसाल अगर 2 वैल्यू थी तो 2 वैल्यू को रिटर्न कर देना, क्योंकि दोनों आपस में जो है वो कन्वर्ट होंगे ही नहीं, कैलकुलेशन कुछ होगी ही नहीं हमारे पास। एक मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके दूसरी चीज़ रिटर्न करूँगा। अब मैं ये वाला रिटर्न कौन सा कर रहा हूँ, ये वाला मैं जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई देखो, अगर ये कंडीशन हो गई तो ठीक है, सही है। अगर ये कंडीशन हो गई, अगर आपका जो यूज़र का दोनों चीज़ें अगर सेम हो गई, तो तुम क्या करना, उसकी सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर देना, आगे कुछ परफॉर्म ही नहीं करना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या करो, तो तुम जो है ना वो एक काम करना, रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना, आप यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुलेट्स पॉइंट में, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, सही है। अब देखें मैंने यहाँ बोला कि भाई काम करना, तुम वैल्यूज रिटर्न कर देना, और मेरे पास जो फार्मूला है वो इस तरह से मल्टीप्लाई, सही है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, क्या लिखा था हमने, कन्वर्जन फार्मूला। अब यहाँ पे जो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेगा वो किससे यहाँ पे वो करेगा, किसके अकॉर्डिंग करेगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारी वो कैलकुलेशन करेगा। मैं यहाँ सिंपल आया, मैंने यहाँ पे जो मैंने सारे जो जिस वेरिएबल है मैंने सारे जो फार्मूले स्टोर किए थे, यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूंगा। मैंने बोला भाई मैंने जो लिखा था वो किस में लिखा था, कन्वर्जन फार्मूला। मेरे वेरिएबल का नाम है कन्वर्जन फार्मूला, इसमें सारे जो है मेरे मैथमेटिक्स के सारे जो फार्मूलाज है वो क्या है यहाँ पर गिवन है। मैंने यहाँ सिंपल आया, मैंने बोला भाई मेरे पास जो कन्वर्जन फार्मूला है
उसमें, ठीक है ना, उससे उसको मल्टीप्लाई करना और रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर जाओ। अब क्या करो, एक और काम करो, तुम ये काम करो कि तुम जो है वो गेट करो और क्या लो। अब गेट में तुम क्या करो, तुम जाओ फ्रॉम यूनिट होगा वहाँ से चेक करना। अब सुने, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे वो वैल्यू को चेक कर रहा है। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं इसको अगेन समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी बेहतरीन कैलकुलेशन है, बड़ी ट्रिकी भी है। मैंने इसको यहाँ पे कंडीशन दी कि भाई देखो, अगर यूज़र का फ्रॉम यूनिट और टू यूनिट दोनों अगर वो चीज़ें सेम हो तो क्या करना, उसकी सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर देना, मतलब कोई कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, तो तुम जो है ना सिंपल एक चीज़ रिटर्न करना। अब क्या रिटर्न करना, वो कैलकुलेशन रिटर्न करना। कैलकुलेशन कैसे हम रिटर्न करेंगे, मैं बोलूँगा भाई यूज़र की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे मिसाल है, यूज़र ने अगर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे 2 वैल्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, जो मेरे पास जो कन्वर्जन फार्मूला जिसमें मैंने लिखा है ना, अब मैं जाहिर सी बात है अब मैं इसको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ये सारे फार्मूला मेरे पास किसमें गिवन है, इस कन्वर्जन फार्मूला के वेरिएबल है मेरे पास स्टोर है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, सिंपल में आया, मैंने बोला हाँ भाई मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो सारे फार्मूला मेरे पास स्टोर है, तुम ये काम कर दो। सही है, अब सुनो, अब तुम इसमें जो है वो कहाँ से अभी, अब देखें, अब मेरी बात सुने, गौर से सुनना है आप लोगों ने मेरी बात। अब देखें, हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया यूज़र का, सही है। देखें हमें अगर कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अब देखें, पहली बात सेंटीमीटर फ्रॉम, ठीक है ना, यूज़र किसको कन्वर्ट करना चाह रहा है, एक ये ज़रूरी है, किस में कन्वर्ट करना चाह रहा है, एक ये ज़रूरी है, और एक इंटर वैल्यू। ये 3 चीज़ें हो गई। और एक हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स के रूल्स है, मैथमेटिक्स समझ लें, फिजिक्स के हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूलाज हैं। तो हमारे पास 4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन 4 चीज़ों के बिहाफ़ पर हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला देखो भाई वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, ठीक है, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करो तुम जो है ना, मेरे पास जो मेरे सारे फार्मूला है ना, तुम उनसे क्या करो मल्टीप्लाई करो। और उसके बाद मेरे पास 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, 2 चीज़ें मेरे पास रह गई हैं। क्या रह गई है, मैं बोलूँगा भाई काम करो, तुम जो है ना लेकर आओ, किसको लेकर आओ, फ्रॉम यूनिट, फ्रॉम, अब देखें मेरी बात सुने, फ्रॉम यूनिट को नहीं लेकर आओ, फ्रॉम यूनिट में जो वैल्यू होगी ना उसको लेकर आना। ये देखें यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है तो मिसाल है तुम सेंटीमीटर को यहाँ पे वो लेकर आएगा कैलकुलेशन के लिए। मैं कहता हूँ देखो अगर तुम्हें मिल गई वैल्यू तो ठीक है, नहीं मिली तो खाली एक मुझे लिस्ट दे देना, खाली प्रिंट कर देना। सही है, उसके बाद क्या करो, मेरे पास फ्रॉम यूनिट आ गया, मेरे पास एक और चीज़ रह गई। अब क्या रह गया, मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है वो रह गया मेरे पास। अब मैं बोलूँगा भाई काम करो, तुम अगेन जाओ, सही है, और क्या करो, अगेन मेरे पास मुझे लेकर मेरे लिए लेकर आओ, गेट करो, हासिल करो। क्या हासिल करो, तुम्हारे पास वहाँ पे एक यूनिट 2 यूनिट का एक वो होगा, बॉक्स होगा, उसमें जो भी होगा ना मेरे पास वो लेकर आ जाना। अगर वो नहीं मिले तो खाली ले आना। सही है, ये वाली बात समझ आई। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है कि मैंने किस तरह बनाया कैलकुलेशन का। जी मिस अक्सा, जी अली, जी उस्मान, जी जी मिस आपको अच्छा समझ आ गया, पता है पता है। जी उस्मान, कोई क्वेश्चन है। जी मिस जरफी, अली, उस्मान भाई, चलो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाई देखें, यहाँ तक बड़ा इजी था हमारे पास, इजी नहीं था, थोड़ा बहुत ट्रिकी था, मगर इजी समझ ला दो। सही है, अब देखो भाई, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपल एक और काम करना है। क्या काम करना है, अब देखें, हमने तो इसको यहाँ पे कह दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम ये काम कर लेना। अब मेरी जो दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, अब वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। अब मैंने ये काम कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके अपना एक ये वाला एक ये वाली हेडिंग डालूंगा। सही है, मैं गया सिंपल अपने कोड पे, आप लोगों को पता है कि आप स्ट्रीम रेट यूज़ कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, स्ट्रीम रेट का एसटी का कीवर्ड डालते हो शॉर्ट वाला। मैंने बोला भाई यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट करो, टाइटल का नाम हेडिंग क्या डाल देना, सिंपल यूनिट कन्वर्टर। सही है, ये डाल देना, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पहले इसको रन करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हमने यहाँ पर कितना टास्क मुकम्मल कर लिया। ये वाला प्रोजेक्ट ना थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप लोग ये समझ कर बनाएंगे तो आई एम होपफुल कि आप लोग की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। हम जो है वो इसको चैट जीपीटी से पूरा पूरा बनवा सकते हैं और डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं, बट हमें जो है वो इस तरह नहीं करना, हमें जो है वो एक ही चीज़ समझ कर करनी है ताकि हमें फ्यूचर में अच्छा हमें
चीज़ें गेट करनी है, ना कि हमें जो है वो थोड़े टाइम के लिए हमें खुशी तो हो जाएगी कि हाँ भाई हमने सबसे अच्छा बनाया है, मगर हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, सिंपल है। मेरे पास क्या क्या यहाँ पे प्रिंट हुआ है, सिंपल यूनिट कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ मैंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी यहाँ पे मैंने अभी अपना कुछ भी यहाँ मैंने प्रिंट नहीं करवाया, तो सिंपल मेरे पास अभी एक हेडिंग ही प्रिंट हुई है। अब यहाँ से मेरा काम क्या है, अब यहाँ से मेरा काम शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब सुने, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पे देखें, अब देखें मेरे पास यहाँ पे क्या था, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, लाइक ये देखें, मेरे पास यहाँ पे क्या है, फ्रॉम का है, सही है। एक ये मेरे पास इनपुट बॉक्स है, एक टू का इनपुट बॉक्स है, और एक वैल्यू कंट्रोल इनपुट बॉक्स है, और एक कैटेगरी का इनपुट बॉक्स है। ठीक है, मेरे पास ये 3 इनपुट बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। हमने भी क्या करना है, हम सिंपल अपने कोड में गए। ठीक है, हमने बोला कि हाँ भाई ठीक है, काम करो, तुम स्ट्रीमलेट का अगेन क्या करो, एक तुम साइड बार बनाओ। साइड बार क्या करेगा, ये आपका पूरा एक समझ लें, ये आपको इस तरह शो करेगा। साइड बार इसका इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है ना, सारी चीज़ें जहाँ पे आपके पास इम्प्लीमेंट है, जो आपको यूआई बना हुआ है, इसको हम साइड बार कहते हैं, इस वाले को। ठीक है, तुम एक साइड बार बनाना, और उस साइड बार के अंदर तुम क्या करना, उस साइड बार के अंदर तुम एक हेडर डालना। मेरे पास लिखा हुआ क्यों नहीं आया हैंड, वेट, अगेन अगेन आ जाएगा मेरे पास, नहीं आ रहा, चलो छोड़े, क्या कर सकते हैं। हाँ आ गया। तो मेरे पास जो है वो एक हेडर डालना, साइड बार में एक हेडर लगा देना, हेडिंग लगा देना, और उस हेडिंग में क्या होनी चाहिए, उस हेडिंग में तुम यहाँ पे डाल देना, मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कन्वर्जन। सही है, अब देखें यहाँ पे मैं अगेन गया, मैंने यहाँ पे जो है वो प्रिंट किया, ओहो सॉरी, इस वाले को प्रिंट कर दिया, गलती हो गई। हाँ इसको प्रिंट करना था, वो तो अब अगेन नहीं चलेगा आई थिंक, या आई थिंक वैसे ही आए तो अच्छी बात है, ताकि बार बार उसको ओपन ना करना पड़े। अब ये देखें, मेरे पास एक साइड बार खुल गया। ठीक है, ये हमारे पास था साइड बार, सही है। अब देखें, ये मेरे पास साइड, आप लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट में देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो जिन्होंने बनाया है, बहुत सारे वो साइड बार का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से, तो मैंने भी यहाँ पे अपने क्या करा, साइड बार बनाया। सही है, अब देखें, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल मैं अपने अगेन अपने कोड में, और मैंने यहाँ पे जो है वो अपने एक साइड बार बना लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल जहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें डिफाइन की थी, मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें, मैंने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए थे, पैरामीटर्स, नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 फ्रॉम यूनिट, नंबर 3 टू यूनिट। अब मैंने इसको डिफाइन तो नहीं किया है, चला क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे पहले बुलेट्स पॉइंट लिख देता हूँ, लेट्स डिफाइन फ्रॉम यूनिट। सही है, अब देखें, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास जो मैंने जो एक आर्ग्यूमेंट शो की थी, कौन सी, फ्रॉम यूनिट वाली, ओहो, मैंने जो एक आर्ग्यूमेंट शो की थी फ्रॉम यूनिट वाली, उस वेरिएबल को ओपन करो, उसमें जो है ना स्ट्रीम रेट का एक, तुम एक काम करो, स्ट्रीम रेट का एक साइड बार बनाओ। सही है, स्ट्रीम रेट का एक तुम साइड बार बनाओ, और उस साइड बार के अंदर तुम क्या करना, एक सिलेक्ट बॉक्स बनाना। अब देखें सिलेक्ट बॉक्स क्या होता है, आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये रहा, ये देखें, ये आपके पास जो दिख रहा है सिलेक्ट बॉक्स, ये हम कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। ये हमारे पास जो कहलाता है, हमारे पास जो नेक्स्ट जेएस के फॉर्म में ये कहलाता था, आई थिंक इसको हम कहते थे ड्रॉप डाउन। हाँ, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। सही है, जो आप अपने नैप बार में लगाते थे। हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं और हम स्टीमलेट यूज़ कर रहे हैं, तो स्टीमलेट हमें प्रीबिल्ड देता है कि हाँ भाई आप सिर्फ सिलेक्ट बॉक्स का वो लिखो, डॉट लगा के सिलेक्ट बॉक्स लिखो स्टीमलेट में, आपके पास ये आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या करेगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे स्टीमलेट यूज़ करें, क्योंकि स्टीमलेट हमारे पास बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे फ्रॉम, आगे मैं समझा दे रहा हूँ, मैं फ्रॉम यूनिट मैंने वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास की थी, पैरामीटर्स, मैंने उसको अगेन यहाँ पे जो है वो ओपन किया। मैंने बोला यहाँ पे फ्रॉम यूनिट का मेरे पास एक पैरामीटर मैंने पास किया, उसको ओपन करो, और उसमें क्या करो, एक स्ट्रीम रेट का तुम क्या करो,
सिंपल एक तुम जो है वो साइड बॉक्स बनाओ, साइड बार बनाओ, सॉरी साइड बार बनाओ, और उस साइड बार में तुम क्या करो, एक सिलेक्ट बॉक्स नाम का तुम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाओ, ठीक है, कि जिसमें क्या हो, जिसमें तुम जो है वो एक क्या लिख देना, एक हेडिंग डाल देना। सही है। अब देखें मैं यहाँ पे अगेन आया, मैंने यहाँ पे अगेन आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्या आ रहा है, ओके आर्ग्यूमेंट बट मिसिंग वन, पाइथन ओके रिजल्ट ट्री स्पेक सिलेक्ट बॉक्स मिसिंग वन रिक्वायर्ड ऑप्शन आर्ग्यूमेंट ऑप्शंस। ओके जस्ट वेट, हमें पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर लें, फिर उसके बाद हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके सही है। अब देखें मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो मैं पहले कर देता हूँ कंप्लीट, और यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं सिंपल जो है क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगा। सही है। अब देखें यहाँ पर मैंने ऊपर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिफाइन की थी कि भाई मेरे पास क्या है, मीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, माइल है, फीट है और सेंटीमीटर है। सही है। अब देखें मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने अपने में क्या करूँ, मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहा हूँ। मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे पास मीटर होगा, सही है, और मेरे पास क्या होगा, मेरे पास किलोमीटर होगा, सही है, जिसको हम ये दो अपना ये मेरे पास 5 चीज़ें हैं, ये मेरे पास दोनों चीज़ें में होंगी, ठीक है, 2 यूनिट में भी होंगी और फ्रॉम यूनिट में भी होंगी, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों को यहाँ से आपस में एक्सचेंज करना है। ओके मेरे पास यहाँ पे थर्ड वाला आ गया, मैंने यहाँ पे थर्ड भी इम्प्लीमेंट कर लिया, मेरे पास 3 चीज़ें आ गई और 2 चीज़ें रह गई हैं। कौन कौन सी, मेरे पास एक अपना सेंटीमीटर्स रह गया और एक फीट रह गया। ओके एक मेरे पास सेंटीमीटर्स रह गया और मेरे पास एक रह गया फीट। ओके लेट्स सी, अब देखते हैं हमारे पास अब क्या एरर चला गया, ये फिर है गेन है। ओके अब देखें मेरे पास एरर चला गया। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बन गया। देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास ये 5 मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है, ये वो कैटेगरीज है जो यहाँ पे मैंने डिफाइन की है। ये रही, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ से ये 4 हटा दूँ, सही है, सिर्फ एक रहने दूँ। अब देखें मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा, मैंने यहाँ पे इसको अगेन रिफ्रेश किया, लेट्स सी हमारे पास कितने रह जाएंगे। ये देखें मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन हमारा मीटर्स। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो है हम अगर कोई सिलेक्ट बॉक्स बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको जो है वो हम राउंड ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है मैं अपना कोड अगेन दोबारा सही कर लेता हूँ। ठीक है अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फ्रॉम यूनिट का यहाँ पे मैंने एक अपना एक बॉक्स बना लिया। सही है, ये देखें अब मुझे क्या करना है, मैंने फ्रॉम का बना लिया, मुझे क्या करना है, मुझे एक टू का भी इसी तरह मुझे एक बॉक्स बनाना है जो यहाँ पे मेरे पास दिखे। मैं यहाँ सिंपल आया अपने कोड में, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको इसी लाइन को मैंने पूरी कॉपी की क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। सही है, देखें देखें मैंने यहाँ पे इसको अगेन यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, सिर्फ यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना है। सही है, यहाँ तक कोई इसी का सवाल, कोई कन्फ्यूजन? हाँ भाई ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। जी मैं सक्सा, जी अली, जी उस्मान भाई, ठीक है जी भाई, चलें ठीक है। अच्छा मेरे पास दोनों चीज़ें अब चलें, अब मैं आगे चेक करूँगा कि हाँ भाई मेरे पास कितनी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। लेट्स सी। ओके अब क्या एरर आ रहा है, आई थिंक ओके ID is international, please fix this error. Argument to type when I find this ID as generated ID based on the element type on the provided parameters, multiple with the same parameters and type will exchange. ओके ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती क्यों आ रही है, अब देखें ना भाई, यहाँ पे मैंने गलती क्या की, मुझे यहाँ पे क्या करना था, टू लगाना था। सही, अब इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके दैट्स गुड। अब ये देखें यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन में डाला था भाई मेरे पास 5 चीज़ें आ गई। सही है, अब देखें यहाँ तक मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली, मेरे पास तीसरी चीज़ रह गई वैल्यू।
लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा जो किस तरह से दिखेगा, वेट करें, जो इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से, ये इंटर वैल्यू वाला, ठीक है ना। मुझे एक सिंपल एक यूनिट बॉक्स बनाना है, यूज़र इनपुट बॉक्स बनाना। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल आया अपने कोड में, मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, मैंने जो ऊपर जो गिवन किया ना, मैंने पैरामीटर दिया, उसको ओपन करो, सॉरी उसको ओपन करो, सही है। याद करें आप लोग, इस तरह आप लोग यूजर इनपुट बॉक्स बनाते थे। सिंपल क्या था, आप लोग जो है वो स्ट्रीमलेट लिखते हैं, स्ट्रीमलेट में आप लोग क्या करेंगे, वही अगेन साइड बार है मेरे, मुझे अपने साइड बार में ये लगाना है, मैंने अगेन साइड बार, क्योंकि मुझे कहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं साइड बार लिखूंगा, मैंने यहाँ पे साइड बार लिख दिया। अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा नंबर इनपुट, सही है। इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मेरे पास नंबर लिखाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया कि भाई एक काम करो, तुम जो है ना यहाँ पे इंटर योर वैल्यू। अब देखें यहाँ पे अगेन आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया इंटर योर वैल्यू, सही है। अब ये देखें मैं यहाँ पे अगेन आया, अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, सही है, 0 पॉइंट लगा के कुछ भी लिख दूँ, ये मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि हाँ भाई, अब एक काम करो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि भाई तो तुम्हारे पास जो मिनिमम वैल्यू हो ना, मिनिमम वैल्यू वो क्या हो, 0.0, सही है। इससे छोटी कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए, अगर उससे छोटी वैल्यू होगी तो तुम क्या करना, तुम उसको जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है। और मेरी बात सुनो, और एक काम करो, तुम जो है ना एक फॉर्मेट बनाओ, सही है। फॉर्मेट क्या करता है, फॉर्मेट बेसिकली आपके पास, मैं दिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मेट में क्या करना, तुम जो है ना बस सिंपल क्या करो, मैं हमें फॉर्मेट का लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी है, मैं भी समझा रहा हूँ लोगों को। सिंपल तुम क्या करो, डॉट टू एफ। अब इस कोड को आप लोगों ने समझना है, अब समझें। फॉर्मेट क्या करेगा, फॉर्मेट ये करेगा कि मेरे पास जो आंसर आएगा ना उसमें डेसिमल में, मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, अब चलते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने बोला भाई सबसे छोटी वैल्यू देखें। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से पहले अपना फॉर्मेट वाला कोड हटा लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अब पहले वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, सही है। अब लोग वेट करें, अब चेक करते हैं, ताकि आप लोगों को ना लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, सही है। अब देखें मैंने बोला भाई काम करो, अगर कोई लाइक 23.2234 डालता है तो उसके पास यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट के बाद मेरे पास 4 नंबर आ गए, 4 डेसिमल आ गए। तो तुम एक काम करना तुम एक काम करो, तुम क्या करो, तुम एक फॉर्मेट बनाओ, जैसे तुम ये रिस्ट्रिक्शन दे देना कि भाई फॉर्मेट में आप जो है ना सिर्फ क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोटिंग नंबर दे सकते हो। मीन्स क्या, पॉइंट के बाद जो 2 नंबर होंगे, जो 2 वैल्यू होंगे, आप उसको यहाँ पे वो दे सकते हो। अब अगेन मैं आया, मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर वो देखें, अब देखें फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर यूज़र आता है, ठीक है ना, उसने यहाँ पॉइंट लगाया 13.234567, अब मैंने यहाँ पे एंटर करूँगा, मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यू रह जाएंगी, सही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला कोड नहीं लिखता, लेट्स सी कि अगर मैं ये वाला कोड नहीं लिखूँ तो क्या होगा मेरे पास, अब देखें मैंने इसको अगेन यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने अगेन 13.2345 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास अगेन आ रहा है, इट्स मीन कि मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शन लगनी है कि भाई एक काम करो, तुम जो है ना एक फॉर्मेट बनाओ, वो फॉर्मेट क्या करे, वो फॉर्मेट क्या करे, सिंपल जो है वो जो डेसिमल वाले नंबर है उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रिंग लिखे, 2 अपना फ्लोटिंग नंबर लिखे, उससे ज़्यादा वो ना लिखे। अगर इसमें हमें अगर इसको और समझना है तो हमें क्या करेंगे, सिंपल हम चलते हैं ChatGPT के पास, देखते हैं वो क्या कहता है इस बारे में। सिंपल गए हम ChatGPT के पास, आई थिंक थोड़ा लैपटॉप हैंग भी हो रहा है, ये हमारी लर्निंग का हिस्सा है ना। हम यहाँ पे पूछेंगे भाई ये फॉर्मेट
क्या है और यहाँ क्या कर रहे हैं। अब देखते चैट जीपीटी क्या आंसर देता है हमें। देखें अभी कह रहा है भाई फॉर्मेट का जो फ़ायदा है ना, देखें मैंने क्या कहा था, देखें फॉर्मेट का ये फ़ायदा है कि जब भी यूज़र अपना नंबर इनपुट करेगा वो 2 डेसिमल प्लेस तक अराउंड होकर शो करेगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो 2 डेसिमल प्लेस से बाहर वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब ये देखें मैंने आपको क्या समझाया था कि फॉर्मेट क्या करता है, 2 डेसिमल आपके पास जो 2 फ्लोटिंग नंबर होते हैं पॉइंट के बाद, वो 2 डेसिमल प्लेस के अलावा वो आगे जाने नहीं देगा। ओके, अब देखते हैं लेट्स से हमने आगे क्या करना है। हमने 3 चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन चलाएंगे छोटी सी, हमारे पास छोटा सा कोड रह गया, उसके बाद हमारी जो है वो चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन चलानी है, लेट्स सी। अब हम कंडीशन चलाएंगे क्या कंडीशन चलाएंगे कि भाई अगर यूज़र आए, ठीक है, स्ट्रीम लीड के साइड बार में, स्ट्रीम लीड के साइड बार में जो एक पहले काम करो, यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ चलती है ना हमारे पास स्ट्रीम लीड में, एक हमारे पास कंडीशन भी चल रही है और हमारे पास दूसरी क्या चल रही है, दूसरा हमारा बटन नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बटन बना लिया, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 2 काम कर रहा हूँ, यहाँ बटन नहीं बन रहा और एक कंडीशन भी चल रही है कि भाई देखो अगर यूज़र आता है, यूज़र स्ट्रीम लीड का जो साइड बार है यहाँ पे ना एक बटन शो होगा, सही है। अगर यूज़र आता है और ये यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करता है, तुम क्या करना, मैंने कंडीशन लगा दिया, बटन पे क्लिक करता है तो तुम क्या करना, तुम सिंपल जो है वो एक रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाना। अब सुने, रिजल्ट का वेरिएबल क्यों बनाएगा, क्योंकि हमने जो ऊपर कैलकुलेशन की है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने जो ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन की है, इसको अब हमने क्या करना है, हमें जो है वो उसका आंसर चाहिए, हम इस यहाँ पे इसका आंसर बनाएंगे, प्रिंट करेंगे। मैंने बोला भाई तुम्हें रिजल्ट का वेरिएबल बनाना, जिसमें तुम क्या करना, सिंपल तुम जो है तुमने ये काम करना है कि तुमने यहाँ पे क्या करना, सिंपल जो तुम्हारे उसका नाम है, फंक्शन का जो नाम है वो तुम कॉल करना। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है मेरे पास, जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये किस में मौजूद है, मेरे पास इस फंक्शन में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मुझे रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा। मेरे फंक्शन का नाम है कन्वर्ट यूनिट्स। इस फंक्शन के अंदर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, सॉरी मेरे पास कितनी चीज़ें थी, आर्ग्यूमेंट में मेरे पास कितनी चीज़ें थी, याद करें आप लोग अगर कोई भी अगर फंक्शन बनाते हैं और उसमें अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को पास कर, याद है आप लोग फंक्शन बना के लास्ट में आप कॉल करते थे उसके आंसर लेने के लिए, हम यहाँ सिंपल एग्जैक्ट वही काम कर रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरे पास जो भी कैलकुलेशन हुई है वो किस में मौजूद है, इस मेरे पास ये थी, मेरी कैलकुलेशन ये थी, यहाँ से ये वाली लाइन में कैलकुलेशन हुई है कि जो मेरे पास इस फंक्शन में मौजूद है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर यहाँ पे अपने चीज़ों को प्रिंट करवाना है, रिजल्ट को, जो मेरे पास जो फाइनल आउटपुट है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा और मेरे पास अब देखिए मैं सिर्फ कॉल करूँगा तो मेरे पास ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये मेरे पास रह जाएंगे और मेरे पास एरर आएगा, अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है तो मुझे इनको कॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शन के साथ साथ। मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, मैंने एक फंक्शन, मेरे काम करो, मेरे फंक्शन कॉल करो और उसमें क्या करो, मेरे पास एक वैल्यूज़ है, ठीक है, एक वो है और मेरे पास दूसरा क्या था, एक टू यूनिट है पैरामीटर में और एक है मेरे पास फ्रॉम यूनिट है। इन तीनों को तुम क्या करो, कॉल करो। ठीक है, उन तीनों को कॉल करेगा। अब देखें उसके बाद क्या होगा, मैं बोलूँगा भाई ठीक है तुमने इस वेरिएबल में अभी क्या करा, इसने जो है ना रिजल्ट के वेरिएबल मेरा एक ये वाला आंसर प्रिंट हो गया सारा, मेरी जो भी कैलकुलेशन हुई है यहाँ पे इस रिजल्ट के वेरिएबल में मेरे पास स्टोर हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट करवाऊंगा। मैंने बोला भाई ठीक है, स्ट्रीम लीड का तुम जो है ना एक सक्सेस का तुम्हें कीवर्ड है वो तुम यूज़ करो। ठीक है, और सक्सेस का मतलब समझ ले कि हमारे पास प्रिंट है ऐसा, ठीक है, ऐसा प्रिंट समझ ले। अब क्या करो, तुम जो है ना एक काम करो, सिंपल तुम दिखाओ पहले यूज़र की वैल्यू, यूज़र ने क्या वैल्यू डाली थी पहले वो दिखाना और उसके बाद तुम क्या दिखाना कि जिसमें उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया फ्रॉम यूनिट। ठीक है ना, तुम रिजल्ट में क्या करना, ये 2 चीज़ें दिखाना कि जिसमें उसने कन्वर्ट किया, ठीक है, सक्सेस में, और उसके बाद क्या करना, एक सिंपल डालना कि भाई ये जो सुने, अब यूज़र ने अपनी कोई क्वेरीज डाली होगी, मिसाल वैल्यू में 2 डाला होगा और उसने सिलेक्ट किया होगा मिसाल यहाँ पे किलोमीटर, कि भाई 2 किलोमीटर क्या है। अब मैं क्या कन्वर्जन बना रहा हूँ तो मैं बोलूँगा भाई ये यूज़र ने डाला था ना 2 और जो भी सिलेक्ट किया था वो बराबर है किसके,
सिंपल, वो बराबर है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजल्ट, यहाँ पे मेरे पास जो भी रिजल्ट आया मैं उसके बराबर यहाँ पे मैं रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करूँगा। बोलूँगा भाई देखो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया था वो इसके बराबर है। अब रिजल्ट में क्या है, अब रिजल्ट में मेरे पास पॉसिबल है कि मेरे पास जो है वो आंसर किस में आ जाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉसिबल है मेरे पास आंसर इस तरह आ जाए 34 पॉइंट जो भी है मेरे पास, मतलब कि ना पॉइंट के बाद बहुत सारे मेरे पास क्या आ जाए, फ्लोटिंग नंबर आ जाए, डेसिमल आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपल आऊँगा, बोलूँगा भाई काम करो ऐसे नहीं करो, बल्कि तुम जो है ना यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि 4 फ्लोटिंग नंबर से ऊपर नहीं होने चाहिए। 4 फ्लोट नंबर पे आके यहाँ पे रुक जाए, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स यहाँ पे 3 कर देता हूँ कि हाँ भाई 3 से ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी ना जाए। अच्छा, अब क्या करना, अब सिंपल तुम एक और काम करो, ये काम करो कि यहाँ पे तुम जो है ना, जिसमें उसने यहाँ पे उसको प्रिंट किया था, जिसमें उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तुम उस यहाँ पे उसका यूनिट का नाम लिख देना। थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, वेट करें ज़रा। ठीक है, अब ये देखें, तुम एक काम करना, तुम यहाँ पे क्या करना, उस यूनिट का नाम लिख देना जिसमें उसने कन्वर्ट किया है। इससे क्या होगा, मेरा आंसर जो है बिल्कुल वो यहाँ पे वो क्लियर नजर आएगा कि हाँ भाई, बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास जो आंसर आएगा वो पहले यूज़र की वैल्यू आएगी और यूज़र ने जो सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, जिससे उसको कन्वर्ट करना होगा, वो बोलेगा हाँ भाई वो किसके बराबर है, जो रिजल्ट आया उसके बराबर है कैलकुलेशन। और रिजल्ट के बाद वो बताएगा कि हाँ भाई यूज़र ने जो है ना इसमें इसको कन्वर्ट किया, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़र कन्वर्टेड इन। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। और लेट्स सी, हम यहाँ पे जाते हैं। आई थिंक शायद किसी ने शायद कोई सवाल वगैरह किया है, मैं शायद थिंक या हैंड रेस किया है, ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ, फिर अगेन दिखाता हूँ। सक्सेस वाला रिपीट, ठीक है मिस, मैं कर दे रहा हूँ रिपीट सक्सेस वाला। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ अभी, मैं अगेन दोबारा कोड रिपीट कर दूँगा, मेरे पास चल गया। आई थिंक एरर तो नहीं आ रहा, नहीं आया। अब देखें, मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई मुझे किलोमीटर से कन्वर्ट करना है, किस में, मीटर में। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 12। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट का बटन दबाया, ये देखें मेरे पास अभी भी ये गलती हो रही है। मेरे पास सारी चीज़ें तो आ रही हैं, मगर मेरे पास ये गलती हो रही है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लगाई कि जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। हाँ भाई, वो क्या चीज़ थी, यस, हाँ भाई अली और मैं सक्सा, हाँ ज़बरदस्त, एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं आया सिंपल, मैंने यहाँ पे जहाँ पे मुझे प्रिंट करना था चीज़ों को, सिंपल आया मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंपल एफ स्ट्रिंग एंड लेट्स सी। ओहो क्या दे दिया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, लाइन नंबर 26 पे 2 यूनिट में यूज़र कन्वर्ट इन। क्या गलती आ रही है, जरा चेक करते हैं। हाँ भाई क्या गलती आ गई यहाँ पे, यूज़र कन्वर्ट इन, ओके, तो यहाँ पे क्या लगाऊँ, कॉमा, नहीं, एक्सपेक्टेड फाउंड एफ स्ट्रिंग मिडल, कह रहा है एफ स्ट्रिंग मिडल की क्या करूँ। ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। आई थिंक हमें जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शायद हमारे लिए अलाउ नहीं है। ये क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, क्या गलती हो सकती है यहाँ पे, सही है, ठीक है। आई थिंक काम करते हैं हम, चलते हैं ChatGPT के पास। तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि गलती क्या हो गई यहाँ पे। इस लास्ट लाइन में कोई मिस्टेक, हाँ हाँ छोटी सी मिस्टेक आ गई है, क्या आ गई है, ओके सही है, सिंटेक्स में एरर है।
अच्छा, हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने सिंपल जो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाए थे, ठीक है। हम जो लगाते हैं इस तरह, ये रहा, हमने ये नहीं लगाया, दैट्स हमारे पास यहाँ पे गलती आ रही थी। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र selected to convert in। ओके, लेट्स सी, जो हम यहाँ पे अपना चेक करते हैं अगेन, इसको जो है वो अगेन रन करते हैं, एंड इंशाल्लाह इस मतलब कोई हमारी का मिस्टेक नहीं होगी। हमने अभी क्या किया, हम यहाँ पे माइल्स से कन्वर्ट कर रहे हैं। माइल्स से किस में कन्वर्ट होता है, आई थिंक मीटर से किलोमीटर में करते हैं। हाँ, मीटर से किलोमीटर में हमने किया, और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 2। लेट्स सी, ये देखें मेरे पास आ गया कि भाई 2.0 मीटर इज इक्वल टू यूजर सिलेक्टेड टू कन्वर्ट इन किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, उसको यहाँ पे सिंपल गया, मेरे पास चैट जीपीटी है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, अरे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे हो गया? मैपिंग मैंने यहाँ पे गलत कर दी। ओके, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती ये की है, देखें मैंने यहाँ पे गलती पता है क्या की, देखें ये रहा, मैंने मुझसे यहाँ पे गलती हो गई सिंटेक्स लिखने में। क्या गलती हो गई, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। सही टू, सही, यहाँ पे ये रही मेरी गलती। हाँ भाई, ये रही मेरी गलती, आई थिंक ये रही। यहाँ पे मैंने प्रिंट गलत करवा दिया ना, ये देखें, मैंने बोला हाँ भाई देखो वैल्यूज़ को करना, पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे फ्रॉम आएगा। फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि हम जो पहले वो उसको हम कन्वर्ट करवा रहे हैं टू में। तो यहाँ पे लेट्स सी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम यूनिट एंड टू यूनिट। अब देखते हैं इसका अगेन, इसका आंसर क्या होता है, मीटर से किलोमीटर में, ठीक है, मीटर से किलोमीटर में जाना, और इसका 2 होना चाहिए। लेट्स सी, ये देखें मेरे पास आंसर चेंज हो गया। ये मेरे पास छोटी सी मिस्टेक थी जो मेरे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये वाला कोड मैं अगेन वो करूँ, कहाँ से मुझे रिपीट करना है, किसी को जी, कहाँ से मुझे अगेन रिपीट करना है ये वाला कोड, ज़रा मुझे बताएं। मैं अगेन इसको ओपन कर रहा हूँ, ज़रा देखें कहाँ से आप लोगों ने रिपीट करवाना है। ज़रा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये देखें कहाँ से इसको ज़रा मैं अगेन वो करूँ, रिपीट करूँ। जी, सक्सेस, ठीक, आई थिंक जी आपने भी, अच्छा ठीक है, मिस ने भी कहा था, ठीक है, ठीक है, वहीं से कर देते हैं इसको रिपीट, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सक्सेस वाला जो है मैसेज है ये वाला, उसको मैं यहाँ पे पहले हटा ही दूंगा, ठीक है, अगेन लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखें मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने वाला भाई कोई अगर यूजर बटन पे क्लिक करे कन्वर्ट के, तो मैं कंडीशन चलाना, उस कंडीशन में तुम क्या करना है, रिजल्ट नाम को एक वेरिएबल बनाना, सही है। तो मैं यूजर नाम का वेरिएबल बना दूँ, वो क्या करेगा, वो उसमें क्या करेगा, फंक्शन का कॉल करेगा, फंक्शन में जो कॉल करेगा सारे जो रिजल्ट होंगे अपने पास तुम स्टोर कर लेना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट का मेरे पास एक सक्सेस का मेरे पास एक कीवर्ड है, ये जो तरीके से मेरे पास प्रिंट के फॉर्म में होता है, ठीक है, आसान अल्फाजों में। यहाँ मैंने इसको बोला, मैंने बोला भाई काम करो, पहले तुम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाओ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करनी है। अब तुम क्या करो, तुम जो है मिसाल है, जब मैं यहाँ पे अपने रिजल्ट में आऊँगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास पहली चीज़ कि मेरे पास वैल्यू जो यूज़र ने डाली थी, मेरे पास वो वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यूज़र ने 2.0 डाली तो मेरे पास वो पहले वैल्यू होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, जिससे यूज़र ने मुझे वो किया है फ्रॉम, ठीक है, जिससे यूज़र ने कन्वर्ट किया है वो, और वैल्यू मुझे यहाँ पहले प्रिंट करनी है अपने रिजल्ट में शो करने के लिए, ताकि यूज़र को समझ में आए। मैं बोलूँगा भाई ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम जो है वो वैल्यूज़ को पहले यहाँ पे प्रिंट करना, फिर क्या करना, फिर तुम जो है वो सिंपल एक छोटा सा गैप देके तुम क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम जो यूज़र ने सिलेक्ट किया था जिससे कन्वर्ट करने के लिए, तुम उसको यहाँ प्रिंट कर देना। फिर तुम क्या करना, फिर तुम बोल देना कि भाई
ये जो यूज़र ने कन्वर्ट किया है वो बराबर है, अब देखें, अब यहाँ पे मैं गेन आया, मैंने बोला हाँ भाई किसके बराबर है, किलोमीटर्स के, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मुझे क्या करना है, नंबर एक मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट प्रिंट करना है, जो मेरे पास कैलकुलेशन आ रही है, कैलकुलेशन मेरे पास कहाँ स्टोर है, मेरे पास कैलकुलेशन सारे रिजल्ट में स्टोर है। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला हाँ भाई एक काम करो, पहली बात रिजल्ट यहाँ पे वो करो, ठीक है, प्रिंट करो, और क्या प्रिंट करो, और तुम जो है वो यहाँ पे यूज़र ने जिसमें कन्वर्ट किया है मीन्स टू यूनिट में कन्वर्ट किया है, तुम क्या कर देना उसको यहाँ पे प्रिंट कर देना, सिंपल, ठीक है। अच्छा रिजल्ट में तुम क्या करना, रिजल्ट में मेरे पास आंसर बहुत सारे फ्लोटिंग नंबर्स में आएगा, ठीक है, तो तुम क्या करना, इस सिंपल तुम क्या करना, तुम पहले तुम क्या करो, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया हमने, तुम पॉइंट लगा के मेरे पास फोर, जो मेरे पास पॉइंट के बाद जो फोर नंबर्स होंगे 4 डेसिमल, तुम बस उनको अलाउ कर देना, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होने चाहिए। मैं अगेन आया यहाँ पे, मैंने अगेन यहाँ पे रिफ्रेश किया, लेट्स सी, ओके, किलोमीटर से हम मीटर्स में जा रहे हैं, एंड आई थिंक शायद ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाया था, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये देखें, ये कह रहा है कि भाई जो 2 किलोमीटर है जो यूज़र ने कन्वर्ट किया है वो किसके बराबर है, 2000 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे लेट्स सी, हमारे पास पहला प्रोजेक्ट तो बन चुका है, लेट्स सी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन चेक करते हैं कि हाँ भाई ये सही भी है गलत है, या बाद में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था वो हमारा था किस तरह हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आप जो है वो अपने यहाँ पे डिवीजन वाली मेथड भी लगा सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर्स में जा रहे हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन वगैरह है, हाँ भाई कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड? सर क्वेश्चन ये, मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये जो आपने 4 डिजिट की फ्लोटिंग का बोला है ना, तो वो उसमें ये नहीं है कि वो अलाउ नहीं करेगा आगे के नंबर को, उसमें वो ये करेगा कि 4 डिजिट तक जो है उसको राउंड ऑफ कर देगा। अगर वो लेस देन 5 है तो वो उसको आगे नहीं शो करेगा, मतलब, और अगर ग्रेटर देन 5 है तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा और उसको होल में लेकर आ जाएगा। इट्स मीन के हमारे पास ये होगा कि हम 0.4 लगा रहे हैं, 0.4 एफ लगा रहे हैं, तो हम इसको ये शो कर रहे हैं कि हाँ भाई जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 4 डेसिमल प्लेस नंबर में होना चाहिए, ऐसे ही है मिस? हाँ, ऐसे ही वो उसको राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेस पे दिखाएगा। ओके, इट्स मीन कि अगर पॉइंट के बाद अगर 8 नंबर होंगे तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, वो जो है, चाहे जितने भी नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर हो अगर, लेकिन आपने लिमिट जो 4 की दे दी है, वो थर्ड पे देखेगा कि फोर्थ प्लेस पे जो भी नंबर है उसको राउंड ऑफ कर देगा, तो वो वहां तक देगा, राउंड ऑफ कर देगा, यानी कि आगे आने वाले नंबर्स को एक बढ़ाकर उसमें ऐड कर देगा। अगर 5 से छोटे नंबर हैं आगे के तो उनको स्किप कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं होती उसमें फिर। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ भाई ये सारी फिजिक्स की कैलकुलेशन होती है तो मेरे सर के ऊपर से जाती है ठीक है, तो फिजिक्स वगैरह तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है। ओके, बाय द वे हम लोगों ने जो आज काम करना था हम लोगों ने वो कर लिया, ठीक है। बाकी मिस ने जो समझाया बिल्कुल सही समझाया कि रिजल्ट 0.4 एफ क्या कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, ठीक है, मिस ने समझा दिया अभी आप लोगों को कि वो क्या कर रहा है, वो डेसिमल जो नंबर है वो 4 तक राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, सही है। अब सुने, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरीज वगैरह है जी? कोई क्वेश्चन वगैरह है या फिर मैं ये वाला प्रोजेक्ट समाप्त करूँ? ठीक है मिस अक्सा, जी मिस अक्सा कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर, ओके ओके ओके, तो फिर ये वाला हम जो है वो राउंड ऑफ कर दें, फिर कंप्लीट कर दें। एस टी एस एस, जी सर, ओके सम अप कर दें। ओके, ठीक है, सही, तो हम ये क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ठीक है।
और बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल जो है वो हम ये वाली ठीक है मिस, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें अभी इस वाले प्रोजेक्ट की।